जय हिंद साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी का वेटेज प्रत्येक एग्जाम में अपना बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, ठीक है, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस एग्ज़ाम या अदर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ज्योग्राफी का वेटेज, ज्योग्राफी का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। तुलसीदास ने क्या खूब लिखा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ठीक है, पंखों से उड़ान नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं ज्योग्राफी का अमूमन ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक एग्ज़ामों में आते हैं और आए हुए हैं, और झारखंड पुलिस एग्ज़ाम में आने की अपार संभावना है, विशेषकर ज्योग्राफी से। तो आइए देखते हैं, ठीक है, प्रश्न को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है पूछा है। यूपीपीसीएस सहित अदर एग्जामों में भी आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप, बी में है बड़ा निकोबार, सी में है मद्रास और डी में है कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। और आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो विशेषकर भारत का नक्शा को आप लोग आना चाहिए, ठीक है। भारतीय नक्शा को, हमारे मानचित्र को, भारत के मानचित्र बनाना आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे भारत के पूर्वी बिंदु, पश्चिम बिंदु, दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु कौन से हैं, भारत के कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ लगते हैं, और भारत किन किन अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपना सीमा साझा करता है और कितना किलोमीटर। कई एग्जामों में आते हैं और आए हुए हैं। तो ये भारत है, ठीक है। भारत की अगर पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पड़ता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो पूर्वोत्तम, ठीक है, पूर्वोत्तम बिंदु की बात की जाए तो पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है भारत का? तो किवीथु है, किवीथु, ठीक है बाबू, किवीथु या बलांगू भी बोलते हैं। कहाँ है बाबू? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भारत का पूर्वोत्तम बिंदु। वहीं पश्चिमतम बिंदु की बात की जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो कहाँ है बाबू? तो पश्चिमी बिंदु है गुजरात के, ठीक है, गुजरात के गुवाहाटी में। गुवाहाटी भारत का पश्चिमतम बिंदु है जो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। इसकी उत्तरतम बिंदु की बात की जाए तो लेह लद्दाख में पड़ता है। क्या है? तो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है जो लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है बाबू। इसकी अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु का मुख्य भूमि का हिस्सा की बात की जाए तो कन्याकुमारी होता है, कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये है अंडमान निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पड़ता है, क्या है इसका नाम? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, ठीक है। और इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन में देख लेते हैं। लक्षद्वीप तो नहीं होगा, बकवास। मद्रास भी नहीं होगा, बकवास। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार नहीं जी, बल्कि ग्रेट निकोबार होना चाहिए। तो ग्रेट निकोबार नहीं है तो हम लोग को कन्याकुमारी को ही मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु का भूमि वाला भाग है, ठीक है। और पूरा दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा, लेकिन भूमि मार्ग जो भारत का दक्षिणतम
जो भूमि स्थल है वो कन्याकुमारी है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट, या जिसे पार्सन्स के नाम से भी जानते हैं, तो इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा। और एक चीज़ आप लोग को पता होने चाहिए, क्या? तो देखिए ये भारत है ना बाबू? ठीक है, ये भारत है, कुछ इस प्रकार से नक्शा है। तो पाकिस्तान से भारत कितना किलोमीटर अपना बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है, तो इतना करता है बाबू। आप लोग याद रखें, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, चाहे झारखंड पुलिस, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगा तो दिक्कत क्या है, नुकसान क्या है? आप लोग के पास नुकसान कुछ नहीं है, बशर्ते आप लोग एग्ज़ाम में सफल होंगे। नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है, नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करें और अपने पास रखें, रिवीजन करते चलें। रिवीजन करेंगे तभी ये चीज़ें आपके पास रहेगी संपत्ति के रूप में। तो कोर्ट के रूप में, ठीक है, 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है। और यहाँ पर एक छोटा सा भूमि मार्ग पड़ता है 80 से लगभग 100 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है, ठीक है। चीन के साथ बात की जाए तो इतना किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है, ये पाक है, ठीक है बाबू, ये अफगानिस्तान है। फिर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के साथ 17 से 51 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। और भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करेगा, कौन? तो भारत। बांग्लादेश की बात की जाए तो इतना किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भी भारत सीमा साझा करेगा, यानी कि सीमा साझा करने में सबसे ज़्यादा भारत बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात की जाए बाबू तो कितना होगा? ठीक है, वन 1643 किलोमीटर होगा। तो हम लोगों ने देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ भारत कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो इतना बाबू। वहीं अफगानिस्तान के साथ भारत कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 80 से 100 किलोमीटर बाबू, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। वहीं बात की जाए चीन के साथ कितना? तो इतना किलोमीटर बाबू, ठीक है। चलिए बात की जाए नेपाल के साथ भारत कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? कितना करता है? तो इतना बाबू, ठीक है। भूटान के साथ बात की जाए तो इतना लगभग। उसके बाद म्यांमार के साथ इतना किलोमीटर लगभग। और बांग्लादेश, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ सीमा साझा ज़्यादा करता है? तो बाबू बांग्लादेश। कितना? तो इतना। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन बिंदुओं को, ठीक है, रिवीजन करेंगे, याद रखेंगे जीवन भर। ऊपर जाने के बाद यमराज भी पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि भारत किन किन देशों के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, और तुम जो देश से आते हो उस देश का जनसंख्या कितना है। कोई भूल से भी पूछ दे तो आपके जबान लड़खड़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही एग्ज़ाम में विजयी बनाते हैं। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, अगला है
बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, ठीक है। ऑप्शन ए में है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बी में नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सी में नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। डी में पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। तो क्या पूछा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का भाग रहा, ठीक है बाबू। ये है क्या? तो मेघालय। मेघालय के बाद ये त्रिपुरा वाला भाग आ जाएगा और ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं कौन कौन सा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। तो पहला में हैगा मेघालय। चलिए, मेघालय, असम, ठीक है, असम भी शेयर करता है, पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है, त्रिपुरा भी शेयर करता है। तो इसे भी सही नहीं मानेंगे। अगला पॉइंट को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। नागालैंड नहीं करता है जी, क्योंकि नागालैंड इस क्षेत्र में है। तो ये ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, गलत हो जाएगा। इसमें भी नागालैंड है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें भी नागालैंड है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा केवल और केवल किसके साथ बाबू? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कितना बाबू, कितना किलोमीटर? तो इतना। कोई सपने में भी पूछ दे उठाकर तो धड़ाक से बोल दीजिएगा। ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये है मेघालय, ये है असम और ये है त्रिपुरा, ठीक है बाबू। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और मुद्रा कौन सी है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और वर्तमान में बांग्लादेश का प्राइम टेकर प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है और कौन है, और उन्हें कौन सा विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है, कब मिला है और उनके किन कार्यों के लिए, किस कार्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया, आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे। और ज्योग्राफी के हर बिंदुओं को समझने के लिए आप लोग मेरे साथ, इस क्लास के साथ, इस संस्थान के साथ जुड़े रहेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि हर छोटी बड़ी जानकारी हो, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाना केवल और केवल यहीं पर उपलब्ध है, और आप लोग यहीं से अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोग केवल यही क्लास कर लेते हैं तो यही सफिशिएंट है, यही पर्याप्त है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर बातें करते हैं, आप लोग के सामने एनसीईआरटी परोसते हैं, और एनसीईआरटी बाइबल है, संजीवनी बूटी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आप लोग को पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। बांग्लादेश के साथ कुल भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है बाबू। कमेंट करके बताएंगे मेरे लल्लो। अगला देखते हैं, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, ठीक है, किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी पूछा है नहीं, तो इसे भी समझना है पड़ेगा आप लोगों को। ऑप्शन ए में बर्मा, बी में नेपाल, सी में तिब्बत और डी में है अफगानिस्तान। तो बाबू ये भारत, भारत के बाद एक देश पड़ता है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद और एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो एक समय 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब हिस्सा हुआ करता था तो ये जो रेखा है इसे डूरंड लाइन कहते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान का सीमा का निर्धारण करता था।
तो डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी उस समय? तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। और अब डूरंट रेखा किन किन देशों के मध्य है? तो बाबू पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन पहले 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों में भी शेयर कर दें। ठीक है, ताकि वो लोग भी थोड़े लाभान्वित हो जाएं। आगे बढ़ें। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इसका। शुरुआत में ही मैंने बताया भारत किन किन देशों के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, उसका प्रयोजन यहाँ पढ़ने वाला है। क्या है बाबू? तो देखते हैं इसे भी। पूछा क्या है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा है। ठीक है, आरोही क्रम। ऑप्शन ए में है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। बी में पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। सी में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। डी में नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो आरोही क्रम के बारे में पूछा है, यानी कि घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम के बारे में पूछा है बाबू। तो पहला हम लोग ले लेते हैं पाकिस्तान का कितना था, कितना किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है बाबू? तो इतना। ठीक है। फिर अफगानिस्तान को ले लेते हैं 80 से लगभग 100। ठीक है बाबू। तीसरा है चीन, चीन कितना? तो इतना बाबू। ठीक है। नेपाल, नेपाल कितना? तो इतना बाबू। भूटान कितना? तो भूटान इतना। म्यांमार, शुरुआत में ही मैंने लिखाया, तो इतना बाबू। और सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, तो कितना बाबू? 96 किलोमीटर। तो घटते हुए आरोही क्रम के बारे में पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले बांग्लादेश को देखते हैं, सबसे ज़्यादा इसका है। इसके बाद किसका है? तो शुरुआत में चीन है। ठीक है। तो चीन का कितना है? चीन से भी ज़्यादा किसका है? तो म्यांमार का है। और यहाँ पूछा है आरोही क्रम, तो नेपाल का कितना है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन। ठीक है, चीन। उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए तो नहीं होगा। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं होगा किसी भी कीमत पर। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग इन बिंदुओं को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को समझना। अगला है कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ है? ऑप्शन ए में है
कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य में, बी में है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य में, सी में पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, डी में पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य में। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में बाबू? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। और ये एग्जामों में अक्सर आया हुआ है, जो आता ही है वो आएगा ही, जो आया है वो आएगा ही, जो नहीं आया है उस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बाबू। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आया क्या है इसमें? ऑप्शन ए में हिमालय पर्वत श्रेणी, बी में विंध्याचल, सी में पश्चिमी घाट, डी में अरावली। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है बाबू? सबसे नवीनतम की बात की जाए तो हिमालय है, सबसे यंगेस्ट माउंटेन। सबसे नवीनतम की बात की जाए तो बाबू अरावली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, सबसे नवीनतम। और सबसे प्राचीनतम की बात की जाए तो अरावली है। अरावली है क्या? तो प्राचीनतम। और इसका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है बाबू? तो गुरु शिखर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछा है। तो देखते हैं। और ऑप्शन ए में उत्तराखंड, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में है सिक्किम और डी में है उत्तर प्रदेश। तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इधर से आएगा, ये हिमालय का ही भाग है बाबू, तो आएगा उत्तराखंड मिलेगा, हिमाचल, ठीक है आएगा। फिर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड तो मिल जाएगा इसे ऊपर ही, तो ये तो है हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग। हिमाचल भी मिलेगा, ये भी है, सिक्किम भी यहाँ मिलेगा, ठीक है ये भी है, लेकिन यूपी यहाँ मिलेगा नीचे। ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। साथियों, ये थे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर एग्जामों में आते हैं। आप लोग रिवीजन करें और रिवीजन को रिवीजन के रूप में ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।